परवानपुर गांव में एक गली थी जहां बारिश की बूंदें मिट्टी से टकराकर भीनी भीनी खुशबू फैला रही थी। उसी गली के मोड़ पर जगतराम की छोटी सी पकौड़े की दुकान थी जिसमें गरम तेल में पकौड़े तैर रहे थे। जगतराम के चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती थी और उसका स्वाद सबके दिलों में घर कर गया था। उस दिन बारिश तेज थी लेकिन लोगों की भीड़ जगतराम की दुकान पर उमड़ी हुई थी। भीड़ में बुजुर्ग बीरबल भी थे जिनके चेहरे पर हल्की मुस्कान और जेब में कुछ सिक्के थे। बीरबल बोले, जगतराम बेटा, आज 2 प्लेट दे दे, मन कर रहा है गरम पकौड़े खाने का। जगतराम हंसते हुए बोला, चाचा पहले खाओ, पैसे बाद में देना। बारिश में पेट भरना जरूरी है। थोड़ी दूर राहुल खड़ा था जो हाल ही में शहर से बेरोजगार होकर गांव लौटा था। राहुल की जेब में बस 5 रुपए थे लेकिन उसकी आंखें पकौड़ों पर अटक गई थीं। तभी सुरेश आया जो राहुल का पुराना दोस्त था और उसे देख मुस्कुराते हुए बोला, चल पकौड़े खाते हैं। राहुल बोला, नहीं यार, अभी मन नहीं है, लेकिन उसकी निगाहें फिर भी कड़ाही में थीं। जगतराम ने चुपचाप एक प्लेट भरकर राहुल को थमाई और बोला, ले बेटा, गरम खा ले। राहुल ने मना किया, फिर चुपचाप प्लेट पकड़ी और खाने लगा। आंखों में हल्की नमी थी। तभी गांव का व्यापारी धनीराम वहां आया। उसकी चाल में घमंड और चेहरे पर शरारत थी। धनीराम बोला, आधे दाम में पकौड़े दे, मैं रोज भेजूंगा अपने नौकर को। जगतराम बोला, साहब पकौड़ों में ईमान डलता है, उसका मोल नहीं लगाया जाता। धनीराम नाराज होकर चला गया लेकिन आसपास के लोग मुस्कुराकर जगतराम को देखने लगे। राहुल के मन में अब कुछ बदल चुका था। उसने ठान लिया कि वह भी मेहनत से अपनी एक छोटी दुकान खोलेगा। अगले दिन से राहुल गांव की खाली जगह में चाय और पराठे की छोटी सी टपरी लगाने में जुट गया। सुरेश भी रोज आकर उसका हौसला बढ़ाता और मजाक में कहता, अब तू भी धनीराम को टक्कर देगा। शुरुआत में ग्राहक कम थे मगर राहुल सबको गरम, साफ और सस्ते नाश्ते के साथ सामान देता था। धीरे धीरे राहुल की दुकान चल निकली। लोग कहते थे, यहाँ स्वाद के साथ आत्मसम्मान भी मिलता है। बीरबल चाचा भी रोज वहाँ आते और कहते, बेटा तेरे पराठों में मेहनत की खुशबू है। जगतराम अक्सर चुपचाप पास खड़े होकर राहुल को काम करते देखता और मुस्कुराता। एक दिन धनीराम वहाँ आया और बोला, राहुल मेरे लिए काम कर ले, मैं तुझे ज्यादा पैसे दूंगा। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, धनीराम जी, अब मैं खुद मालिक हूँ, दूसरों के लिए नहीं झुकता। गांव वाले तालियां बजाने लगे और धनीराम शर्मिंदा होकर चुपचाप चला गया। अब राहुल रोज सुबह सबसे पहले बीरबल चाचा और जगतराम को चाय भेजता था। जगतराम बोला, बेटा तूने सिर्फ पराठा नहीं बेचा, तूने ईमान और उम्मीद लौटाई है। राहुल की दुकान अब ईमानदार पराठे वाला के नाम से गांव में मशहूर हो चुकी थी। सुरेश कहता, अब तेरा पराठा नहीं, तेरा नाम बिकता है भाई। एक दिन गांव के स्कूल से बच्चों का ग्रुप आया और राहुल से बोला, भैया हमें भी सिखाओ। राहुल ने बच्चों को बताया, सपना बड़ा हो या छोटा, मेहनत और सच्चाई से ही पूरा होता है। अब हर रविवार राहुल गांव के बच्चों को फ्री में पराठा और कहानी सुनाने लगा। बीरबल ने कहा, अब ये गांव जाग गया है, अब कोई भी धनीराम से डरता नहीं। एक बार फिर वही गली, वही बारिश, पर अब वहाँ ईमान और मेहनत की महक थी। जगतराम की दुकान से पकौड़े और राहुल की दुकान से पराठे अब गांव का स्वाद बन चुके थे। इससे भी मजेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए ऑल स्टोरी के काजाना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।